गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड में गुजराती सीखेंगे, लेसन नंबर 6। तो बच्चों, આજે આપણે આ ટૉપિક જોવાના છે। ટૉપિકનું નામ છે मारनारથી बचावनार मोटो। मतलब कि मारनार मतलब कि किसी को मारने से तो किसी को बचाना काम वो बड़ा होता है, उसको महान माना गया है। तो આજનો આપણો ટૉપિક છે મારનારથી બચાવનાર मोटो। हमें आपने જોઈએ लेसन જોવાના છે। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा। कोई मंदिर जैसा लगता है, कोई का वहाँ पानी का फुवारा निकल रहा है। राजकुमार छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। वहाँ एक पेड़ है। तो अभी देखते हैं पेड़ के नीचे क्या है। तो बच्चों, पेड़ के नीचे कोई पक्षी है, उसको तीर लगा है। किसी शिकारी ने उसके ऊपर हमला किया, ऐसा हमें अभी लग रहा है। तो चलो આપણે જોઈએ આજના આ લેસનમાં શું છે कि मारनारથી बचावनार मोटो। तो बच्चों, हमें इस लेसन में से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो हमें जो हमारे जीवन में हमें लेना होगा। अभी हम देखेंगे महात्मा बुद्धનું બાળપણનું नाम सिद्धार्थ હતું। तो बच्चों, अभी मैं बता रही थी ये बच्चा है, तो ये कौन था? ये महात्मा बुद्ध था। एमનું नाम, उसका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। बच्चों, जब पहले या अभी भी कोई भी अपना घर संसार छोड़ के कोई दीक्षा ले लेता है, संत महापुरुष बन जाता है, तो उसका जो बचपन का नाम रहता है ना, वो चेंज करने में आता है। तो पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने मोह माया छोड़ी संसार से, तब उसका नाम बुद्ध हुआ। तो बाळपणથી જ તેમના દિલમાં अन्य प्रत्ये अपार दया અને परोपकारना भाव હતા। बच्चों, ये गौतम नाम का, ये सिद्धार्थ नाम का जो बच्चा था, वो बचपन से ही दिल में उसको अन्य मतलब कि सबके प्रति प्रेम, भाव, दया, परोपकार था। कोई पण प्राणी ने ते दुखी जोई सकता न था। बच्चों, ये मनुष्य को भी कभी दुखी नहीं देख सकते थे, और पशु पक्षी प्राणियों को भी कभी दुखी नहीं दे सकते थे। हम लोग तो अभी हमारे घर के आंगन कोई गाय आ जाए कहीं ढूंढती, तो हम उनको लकड़ी से, पत्थर से मार के भगाते हैं। कोई चिड़िया आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, घर में घुस जाए, तो हम उनको भगाते हैं। लेकिन ये भगवान बुद्ध ने तो नाना पशु पक्षी, इंसान, બધા જ જીવો પર ખૂબ જ દયા, પ્રેમ, ભાવ હતો। હવે આપણે જોઈએ, એ ક્યારે પણ તેમને દુઃખી જોઈ શકતા ન હતા। કોઈ भी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य दुखी होते हैं तो उनको तकलीफ होती होगी, उनको दुख થાય છે। મહારાજ સુધોનને તેમના માટે એક અલગ બગીચો બનાવ્યો હતો। महाराज सुधोन उसके लिए अलग से बगीचा बनाने के लिए बोला था। एक दिवस ते बगीचाમાં टहलता હતા, अचानक आकाशમાંથી एक हंस नीचे पड़્યું। तो उनके लिए एक बगीचा खुद के लिए बनाया था। बगीचा मीन्स गार्डन, बाग, उपवन। तो એમના માટે બગીચો બનાવ્યો હતો, અને તે બગીચામાં તે एक दिवस फरता था। मतलब कि गार्डन था, तो गार्डन में वो एक दिन हर रोज घूमता होगा। तो एक दिन घूम रहा था, तब अचानक आकाशમાંથી एक हंस आवीने पड़્યું। बच्चों, यहाँ जो चित्र है, ये हंस का चित्र है। और हंस को क्या हुआ है? हंस को किसी ने मारा है, वो घायल हुआ है। આ પક્ષી સિદ્ધાર્થના કાકાના દીકરા દેવદત્તના બાણથી ઘાયલ થઈને નીચે પડ્યું હતું। ये उनका ही चाचा का चचेरा कजिन भाई था, जो उसका नाम था देवदत्त। तो वो कभी पक्षियों को वो मारता होगा, शिकार करता होगा, तो उनके ही बाण से घायल होके ये गिरा था। हंसना शरीर में बाण पण हतु, उनके शरीर में वो तीर बाण का निशान भी था। अभी हम लोग ने ये चित्र में देखा, देखो कैसे उसके डोक में लगा है। हकीकत में भी वैसा ही होता है। हंस ने अनुभवाती पीड़ा समझवा माटे सिद्धार्थे તે બાણ કાઢીને પોતાના ડાબા हाथ वडे जमणा हाथ में खोसी दीधું। मतलब ये सिद्धार्थ था, उन्होंने उनके बाण निकाल के खुद के जमने हाथ से लेके राइट हाथ से लेके लेफ्ट हाथ में
लगा दिया। सॉरी, डाबा हाथ मतलब કે લેફ્ટ હાથ से જમણા मतलब કે રાઈટ હાથ में ઘોંસી દીધું मतलब કે લગા દિયા। પોતાને થતી અતિશય પીડાથી તેમને હંસને થતી पीड़ा विषय अनुभव થયો। मतलब हंस को पीड़ा हो रही थी, वो देख के उन्होंने लेफ्ट हाथ से राइट हाथ में घोंस दिया और उनको भी पीड़ा होने लगी। અને આ વિચારમાં તે दंड दंड आंसुए रड़ी पड़ा और उनको विचार आने लगा, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो बेचारे हंस को भी उतनी पीड़ा हो रही होगी। ये सोच के वो तो बहुत रो पड़े। बच्चों, हम लोग ने कभी वैसा किया है? नहीं। हम लोग तो किसी को मार के आ जाते हैं, किसी को पेंसिल लगा देते हैं, किसी का नोटबुक का पेज फाड़ देते हैं, किसी को हम जब असेंबली में जाते हैं या घर पे छुट्टी होती है जाने के लिए तो हम किसी को पैर से मारते हैं। तो हमें कभी ऐसा एहसास हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हम लोग में वो दया भाव करुणा ही नहीं है। तो बच्चों, हमारे दिल में भी एक इंसानियत के नाते ये दया भाव होना चाहिए। हम लोग को, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के हाथ में पेंसिल घुस गई तो हम लोग अपने हाथ में भी पेंसिल घुसा दे। नहीं बेटा, वैसा मत करो। लेकिन कम से कम उनको आश्वासन दो, उनको हेल्प करो, उनको कुछ मलम पट्टी करो, तो यही हमारी एक इंसानियत होगी। तो उन्होंने तो खुद अपने ही हाथ में लगा दी। सिद्धार्थ हंसने लेने राजवैद्य पासे गया। मतलब कि जो राज में वेद कौन है? वेद मतलब के बच्चों, अभी तो हम हॉस्पिटल जाते, कुछ भी हो जाए, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, कुछ भी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में हॉस्पिटल नहीं थे, वेद थे जो ऋषि मुनि की तरह थे। वो जंगल में ढूंढते थे, जंगल में आयुर्वेदिक दवाई ढूंढ के लाते थे और कुछ हो जाए तो वो दवा पीने से या लगाने से अच्छे होते थे। तो वो उनको क्या बोलेंगे? वेद बोलेंगे। तो राजवेद क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो राज के वेद थे, राजमहल में अलग से वेद रखे थे। રાજવેદે હંસનો ઇલાજ કર્યો। અભી રાજવેદે હંસ का इलाज शुरू कर दिया। રાજવેદની દવા અને સિદ્ધાર્થની સેવા शुश्रूषाને લીધે हंस पहला करता પણ વધારે स्वस्थ बनी गयो। अभी दोनों सेवा करे, राजवेद भी सेवा करे और सिद्धार्थ भी उनको उनमें पूरा तन मन लगा के सेवा कर रहे। इसलिए हंस खूब ज સ્વસ્થ બની ગયો। અભી તમે ચિત્ર પણ જોઈ રહ્યા છો। અહીંયા તમે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો કે આ હંસ છે। હવે આપણે આગળ કહાની જોઈએ, તે પરથી આપણને ખબર પડશે। આ હું હવે સિદ્ધાર્થની પાસે જ રહેતો અને તે હંસ सिद्धार्थ पासे ज रहते। सिद्धार्थ ने पण आ हंस की विशेष चिंता रहती। अभी ये हंस सिद्धार्थ के पास ही रहने लगा। अभी सिद्धार्थ के साथ रहते रहते सिद्धार्थ को भी उसके साथ पूरा लगाव हो गया और उनकी चिंता भी ज़्यादा होने लगी क्योंकि अभी अपना बन चुका था वो। देवदत्ते एक दिवस आ तंदुरस्त बनेला हंस ने जोयो અને તેના પર પોતાનો अधिकार તેમને જણાવ્યો। अभी वैसे में एक दिन उठ के जो अंकल का जो बेटा था, चचेरा कजिन भाई, उन्होंने ये हंस को देखा, बहुत ताज़ा माजा खिल रहा था ना, स्वस्थ था। तो वो जाके उनके ऊपर खुद का अधिकार जताने लगा कि मैंने उसको मार के नीचे गिराया था और अभी ये मेरा हो गया है तो मुझे दे दो। તેમણે કહ્યું, આ હંસ મારો છે કારણ કે મેં જ તેને બાણ મારીને નીચે પડ્યો હતો, એટલે આ હંસ મને આપી દો। अभी वो बोल रहा था कि अभी वो तो आकाश में उड़ रहा था तो मैंने तीर लगाई, तब जाके उनको लगा और तब जाके वो नीचे गिरा। तो अभी उसको नीचे किसने गिराया? मैंने गिराया है। ऐसा कौन बोल रहा था? देवदत्त, सिद्धार्थ का अंकल का बेटा। तो ये हंस मुझे दे दो। પરંતુ સિદ્ધાર્થ હંસ પર પોતાનો અધિકાર બતાવ્યો। સિદ્ધાર્થે કહ્યું, આ હંસ મારો છે કાકા, કે मैं તેને मारता बचाव्यो છે। मतलब कि सिद्धार्थ उनको बोल रहा था कि ये हंस मेरा है क्योंकि वो मर रहा था, उसको घायल किया था तो वो मर जाता जब मैं उसकी सेवा नहीं करता। तो એને मैं मरता मैं बचाव्यो છે। सिद्धार्थ અને देवदत्तનો झगड़ो वधी गयो। अभी दोनों का झगड़ा बढ़ गया था, दोनों आपस में बहुत झगड़ा
कर रहे थे। न्याय માટે બંને સુધોન પાસે ગયા। लोग अभी न्याय के लिए सुधोन पासे गए, जो उसके पिता होंगे उसके पास गए, क्योंकि वो बड़े राजा होंगे ना, उसके पास गए। अभी न्याय करो। अभी हम लोग भी घर में आपस में भाई भाई या भाई बहन कुछ भी चॉकलेट पेंसिल के लिए झगड़ा करते हैं, तो हम लोग आपस में हमारी बात नहीं बनती है तो हम कहाँ जाते हैं? हमारे मम्मी पापा के पास ही जाते हैं। तो उसी तरह वो लोग भी सिधोधन पासे गया। देखो अभी राजमहल है, वहाँ कोई सैनिक खड़े हैं, वहाँ सिधोधन चेयर में बैठा है बड़े महाराज की तरह, और ये देवदत्त है और ये सिद्धार्थ है। तो आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। और ये हंस है जो पहले कैसे गिरा था, उसके डोक में कैसे घायल वो हुआ था, लेकिन अभी देखो कितना तंदुरुस्त लग रहा है। उसके डोक में मलहम पट्टी की हमें दिखाई दे રહી है। રાજા સુધોધને બંનેની વાત સાંભળી અંતે રાજાએ યુક્તિ કરી કે તમે બંને વારા પરથી હંસને તમારી પાસે બોલાવો। अभी राजा सुधोधन दोनों की बात सुन के अभी वो भी कन्फ्यूजन में आ गए। उनको लगा कि अभी क्या करूँ, तो उन्होंने एक युक्ति सूझी। दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो अभी बीच में वो भी झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सूझी। તમે બંને જણા વારાફરતી હંસને બોલાવો, मतलब कि एक बार आप बुलाओ। देवदत्त को बोला कि आओ हंस आओ हंस। एक बार सिद्धार्थ को बोला कि तुम आओ हंस। तो किसके पास जाएगा? પહેલાં દેવદત્તે હંસને બોલાવ્યો। દેવદત્તની સામે હંસે ऊंची आँख પણ न करी। अभी देवदत्त को तो ऐसा लगा कि अभी मैं ही बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, बात ख़त्म। तो देवदत्त ने उसको अपने पास बुलाया कि आओ हंस, लेकिन उन्होंने तो ऊंची आँख मतलब कि जहाँ खड़ा था वहीं रहा, ऐसा देखा भी नहीं। वो डर गया। પછી સિદ્ધાર્થ ન વળ્યો। उसके बाद सिद्धार्थ के બારી આવી। સિદ્ધાર્થે જેવો હંસને બોલાવ્યો, हंस छलंग भरीने सिद्धार्थना खोड़ामां आवी गयो। मतलब अभी सिद्धार्थ की बारी आई तो सिद्धार्थ ने उनको बुलाया, तो हंस छलंग भरीने सिद्धार्थना खोड़ामां जईने बेसी गयो। सिद्धार्थे प्रेमथी हंसनी पीठ थपथपावी। सिद्धार्थे उसको अपने गोद में ले लिया, उसके पीठ पर हाथ रखा, उसको थपथपाया, बहुत प्यार किया, बहुत लाड़ किया, बहुत दया भाव दिखाया। आ जोईने राजा सुधोधने न्याय कर्यो कि आ हंस देवदत्तनो नहीं। अभी सुधोधन को भी पता चल गया कि ये हंस देवदत्त का नहीं है, ये तो सिद्धार्थ का है, क्योंकि सिद्धार्थ के पास वो चला गया। सिद्धार्थनो छे, कारण के देवदत्ते तो बाण मारीने तेने घायल कर्यो हतो। कारण के देवदत्ते तो तेने मारीने घायल कर्यो हतो, तेने मारवानो विचार हतो, परंतु सिद्धार्थे तो तेनो जीवनदान आप्યું છે। मारवावाळा करता बचाववावाळो महान होय छे। એટલે જ કહેવાય છે કે मारवावाळा करता मारने वाले से बचाने वाला महान होय छे। बच्चों, यहाँ हमारा टॉपिक का टाइटल आ गया कि मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। आ सांभળી देवदत्त शर्माईने चाली निकलियो। ये सुन के अभी देवदत्त का कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हंस खुद ही नहीं जाना चाहता है। वो शर्म के मारे अभी देवदत्त वहाँ से निकल गया चुपचाप। उनका कुछ भी वहाँ चलता नहीं था। संसाરમાં તેવી વ્યક્તિઓ જ બીજાના હૃદય પર રાજ કરી શકે છે, જેના મનમાં બીજા પ્રત્યે દયા ભાવ હોય। तो अभी बच्चों, इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है कि संसाરમાં તેવી જ વ્યક્તિઓ બીજાના હૃદય પર રાજ કરી શકે છે કે જેના મનમાં બીજા પ્રત્યે દયાભાવ હોય છે। જેવી રીતે કે સિદ્ધાર્થના મનમાં દયાભાવ છે અને તેણે પોતાનો દયાભાવ પ્રેમ બતાવી હંસને સારો કર્યો, એટલે હંસ તેના ખોળામાં આવીને બેસી ગયું। તો એવી વ્યક્તિ હોય તેને જ દયાભાવ હોય છે, અને જેના મનમાં બીજા પ્રત્યે પ્રેમ હોય તો તેના જ हृदय पर राज કરી શકે છે। तो बच्चों, ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मारना से अच्छा बचावना बड़ा होता है। जो बच्चों, हमें कभी भी किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, किसी को हमें दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी को दुख देंगे तो उसके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी नफरत होगा, तो हमारे
पास भी आना उनको अच्छा नहीं लगेगा, हमारे बोलने से उनको दर्द होगा। तो बच्चों ऐसी हालत ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिद्धार्थ की तरह सबके प्रति प्रेम भाव दया भाव रखना चाहिए। તો બચ્ચો આ કહાની પરથી આપણને એવી શીખ મળે છે કે મારનારથી બચાવનાર મોટો છે. તો આપણે પણ ક્યારેક પણ આપણા દોસ્તને, આપણા મમ્મી પપ્પાને, આપણા ભાઈ બહેનને તકલીફ આપવી ન જોઈએ અને બધાની સાથે આપણે પ્રેમ ભાવ દયા ભાવ બતાવવું જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ.